नमस्ते दोस्तों। तो आज हम एक यूनिक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं सेमिनार अटेंड करने जाता हूँ तो सभी का एक क्वेश्चन होता है कि सर हम शुरू कहाँ से करें, लाइफ में क्या करें जिससे हमारी लाइफ में चेंजेज हो, उन्नति हो, हमारी लाइफ अच्छी हो, हमारी लाइफ में खुशी हो। तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इंसान कर सकता है। कोई योगा मेडिटेशन भी कर सकता है, कोई अपने रुचि का काम कर सकता है। लेकिन दोस्तों, मैंने जो काम किया ना, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि जिसने मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्मर की और जो दुनिया की सबसे अच्छी आदतों में काउंट होती है दोस्तों, वो है बुक पढ़ने की आदत। तो मैं सभी से कहूँगा कि ये बहुत आसान काम है, बुक पढ़ना। बुक इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है। ना तो ये कभी धोखा देती है, ना कभी दुख देती है। आप इसे हमेशा अपने साथ रख सकते हो, कहीं ले जा सकते हो दोस्तों। तो मैं आज आपको वो 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट या टॉप बुकों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्होंने मेरे जीवन के अंदर परिवर्तन किया दोस्तों। तो सबसे पहली जो बुक है वो ये है लोक व्यवहार, प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला। डेल कार्नेगी राइटर है इनके, कि हमारे व्यक्तित्व में हम क्या सुधार करें कि लोग हमें पसंद करें, लोग हमसे प्यार करें। तो इस बुक में बताया गया कि हमें लोगों की वास्तविक प्रशंसा करनी चाहिए, लोगों की बुराई नहीं करनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई है दोस्तों। तो और बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है। यदि आप इसको पढ़ोगे तो आपके जो डे बाय डे का रूटीन है ना, इसमें बहुत परिवर्तन आएगा। कब हमें बोलना चाहिए, हमें ज़्यादा सुनना चाहिए, इस तरीके की इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई है दोस्तों। तो ये मेरी फेवरेट बुक है, और ये बुक मुझे मेरे राजेश मामा जी से मिली थी, और इसके लिए मैं इनको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ दोस्तों। दूसरी बुक मैंने पढ़ी है बड़ी सोच का बड़ा जादू। इसमें बताया गया कि हमेशा इंसान को बड़ा सोचना चाहिए। हम हमेशा छोटा सोचते हैं और उसको कर भी लेते हैं दोस्तों। यदि हम बड़ा सोचेंगे तो हम बड़े काम को भी करेंगे दोस्तों। तो जो लोग बड़े होते हैं या अमीर होते हैं, उनमें यही फ़र्क होता है कि वो बड़ा सोचते हैं और बड़ा कर लेते हैं। हम हमेशा छोटा सोचते हैं और छोटा कर लेते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। आप इसको पढ़ोगे तो आपको इसमें से बहुत सीखने को मिलेगा। आपके जीवन में इसको पढ़ने से परिवर्तन होगा दोस्तों। तीसरी बुक है सकारात्मक सोच की शक्ति। इसमें आस्था के बारे में बताया गया दोस्तों कि हमें जितनी आस्था होगी उतनी हमें सफलता मिलेगी। जिस काम में जितनी आस्था होगी, जितना विश्वास होगा हमारा, उसमें हमें उतनी सफलता मिलेगी। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि मैं ये काम को इस काम में इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी
मुझे सफलता नहीं मिल रही, इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि वो मेहनत भी कर रहा है और उसको सफलता भी नहीं मिल रही, लेकिन उसकी उसमें इतनी आस्था नहीं है कि मुझे मिलेगी मिलेगी। कहीं उसके अंदर एक शंका का भाव रहता है। जैसे इस बुक में एक सबसे जो अहम बात बताई गई है वो यही बताई गई है कि यदि आपको अपने काम में एक राई के दाने के बराबर भी विश्वास है ना, तो आपका वो काम हो जाएगा दोस्तों। और भी इसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है। जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे, चिंता को कैसे दूर करें, गुस्से से कैसे निजात पाई जाए, ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक है दोस्तों। इसमें कुछ पॉजिटिव थॉट्स भी दिए गए हैं कि जैसे आप ये ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मेरा दोस्त है, वो हमेशा मेरा ध्यान रखता है। इस तरीके से इसमें कुछ पॉजिटिव थॉट्सों के बारे में बताया गया है कि आप इनका बार बार अपने मन में या मनन करोगे, चिंतन करोगे या बार बार बोलोगे अपने दिमाग के अंदर, तो आप धीरे धीरे उन पे विश्वास करने लग जाओगे और आपके साथ अच्छी चीज़ें होने लग जाएगी दोस्तों। ये वर्ल्ड की बेस्ट सेलर बुक है दोस्तों। चौथी बुक है दोस्तों अपनी सीक्रेट। ये मेरी बहुत फेवरेट बुक है और मैंने इतनी सारी बुकें पढ़ी है, घूम फिर के सारी बुकें इसी पे आके रुकती है, तो मैं इसे सारी बुकों की कुंजी कहता हूँ दोस्तों। इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया गया है कि हम जो सोचते हैं वो ही हमें मिलता है। यदि हम अच्छे के लिए सोचेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा और हम बुरे के लिए सोचेंगे तो बुरा मिलेगा। खुशी के बारे में सोचेंगे खुशी मिलेगी, दुख के बारे में सोचेंगे दुख मिलेगा। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे हेल्थ का बहुत अच्छा टॉपिक दिया गया है। इसमें एक ग्रेटिट्यूड का टॉपिक बहुत ही अच्छा दिया गया है कि हम खुश कैसे रह सकते हैं, हम ग्रेटिट्यूड के माध्यम से खुश रह सकते हैं। जो चीज़ हमारे पास है उसका सम्मान करके, उसको थैंक यू कह के हम खुश रह सकते हैं। हम लोगों को आशीष दे के, लोगों की प्रशंसा करके खुश रह सकते हैं दोस्तों। पांचवी बुक है सोचिए और अमीर बनिए। सोचिए और अमीर बनिए, ये वर्ल्ड की बेस्ट सेलर बुकों में आती है दोस्तों। इस बुक में बताया गया है कि हमें किस तरीके से सोचना चाहिए पैसे के बारे में। जैसे हमें अच्छे लक्ष्य बनाने चाहिए, बड़े लक्ष्य बनाने चाहिए। जैसे आपको बहुत बड़ा आदमी बनना है तो किसी बड़ी कंपनी के बारे में सोचो। ऐसे सोच सकते हो कि उस कंपनी में मुझे एक दिन पार्टनरशिप करनी है और वहाँ जाओ, देखो उस कंपनी को कि भाई इस कंपनी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उस कंपनी में आप मजदूर के रूप में अंदर जा सकते हो, फिर उस कंपनी के बारे में कुछ नया सीख सकते हो, वो कंपनी कैसे काम कर रही है। तो यदि आप बड़ा सोचोगे, इसमें बताया गया है कि भाई आप अपने ऊपर आत्मविश्वास रखोगे। इसमें विजुअलाइजेशन की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो ये बहुत अच्छी बुक है और यदि आप इसमें जो बताया गया है उसकी पालना करेंगे तो आप भी एक अमीर व्यक्ति बन सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों। ये बुक है अति प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें। अति प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें दोस्तों। इसका भी मेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा दोस्तों। बुक बहुत मोटी है लेकिन बहुत अच्छी है दोस्तों। इसके जो राइटर हैं स्टीवन आर कीवी, इन्होंने 30 साल तक 3000 अमीर लोगों का अध्ययन किया, उनका ऑब्जर्वेशन किया और फिर इस बुक को लिखा कि अमीर लोग
क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, जैसे इसमें एक आदत है जीत जीत। तो अमीर लोग हमेशा सामने वाला भी जीते और खुद भी जीते, इस भावना से या इस फीलिंग से काम करते हैं। उनकी सोच कभी ये नहीं रहती कि सामने वाला बर्बाद हो जाए और मैं आबाद हो जाऊं दोस्तों। दूसरी एक आदत इसमें ये बताइए, पहली चीज़ पहले रखें। जैसे दिन भर में काम तो हमें बहुत होते हैं, लेकिन हम सबसे पहले उन कामों को करें जिनसे हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। तो इस तरीके से इसमें 7 हैबिट्स है जो काफ़ी पावरफुल है, और यदि हम इनकी पालना करेंगे तो हम भी काफ़ी पावरफुल बन सकते हैं दोस्तों। तो अगली बुक है रिच डैड पुअर डैड। ये 20 साल पहले लिखी गई हुई थी और ये भी बेस्ट सेलर बुकों में काउंट होती है दोस्तों। इस बुक में हमें ये बताया गया है कि पैसे का हमें यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। गरीब लोग अपने पैसे का यूज कैसे करता है, अमीर लोग अपने पैसे का यूज कैसे करता है। मिडिल क्लास लोग गाड़ी कब खरीदते हैं, अमीर लोग गाड़ी कब खरीदते हैं। अमीर लोग कैसे अपने पैसे से पैसा कमाते हैं, और गरीब लोग अपने पैसे को कैसा दुरुपयोग करते हैं दोस्तों। ये बहुत ही कॉमन बुक है और बहुत अच्छी बुक है। यदि इसमें डायग्राम्स के माध्यम से भी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है कि हमें अपने पैसे का कैसे यूटिलाइजेशन करना चाहिए, कैसे हमें बचत करनी चाहिए, कैसे हमें खर्च करनी चाहिए, किस तरीके से हमें लोन लेने चाहिए, किस तरीके से हमें अपने जो पैसा है उससे पैसे को इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहिए दोस्तों। अगली बुक है अपने अवचेतन मन की शक्ति। अवचेतन मन किसे कहते हैं? अवचेतन मन कहते हैं दोस्तों, जब हम सोते हैं जो मन काम करता है उसे अवचेतन मन कहते हैं दोस्तों। अभी जो हम बात कर रहे हैं ये हमारा चेतन मन होता है। चेतन मन 10% काम करता है, अवचेतन मन 90% काम करता है। सक्सेस आदमी वही होता है जो अपनी रुचि का काम करता है। रुचि का काम करने का मतलब है जो काम अवचेतन मन करता है, क्योंकि अवचेतन मन हमारा 90% काम करता है दोस्तों। तो अवचेतन मन ये थोड़ा इसकी लैंग्वेज तो ईजी है, लेकिन थोड़े समझने में आपको परेशानी हो सकती है। तो आप लोग इसको समझने के लिए YouTube पे वीडियो वगैरह देख सकते हैं। 2-3 वीडियो देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगी, और उसके बाद में यदि आप इस बुक को पढ़ोगे तो सारी बुक आपके क्लियर हो जाएगी। और यदि आपके चेतन मन और अवचेतन मन की थ्योरी समझ में आ गई तो आपके पूरा जीवन समझ में आ जाएगा कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, हम क्यों सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, क्यों हम दुखी हो रहे हैं दोस्तों। और अगली बुक है सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड। सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड। इसमें दोस्तों ये बताया गया है कि हमारा जो माइंड है इसके कुछ सीक्रेट होते हैं कि कैसे हम अपने माइंड को ट्रेंड करें, किस तरीके से सोचे हम कि हमें अमीर बने दोस्तों। किस तरीके से सोचें इस बात को। जैसे कुछ हर आदमी अमीर बनना चाहता है,
लेकिन वो अमीर लोगों से ईर्ष्या करते हैं। अब जिस चीज़ से आप ईर्ष्या करोगे वो चीज़ कभी आपके पास आ सकती है दोस्तों, वो कभी नहीं आएगी आपके पास। जब आप अपनी मोटरसाइकिल लेके रास्ते से गुजर रहे हो और कोई बड़ी अच्छी गाड़ी लेके आपके पास से निकलता है तो आपको गुस्सा आता है ज़ोर से, अरे अमीर होगा तो क्या है, बड़ी गाड़ी तो क्या है, आराम से नहीं चला सकता। तो दोस्तों हमें जो भी चीज़ पानी होती है उसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। यदि हम प्रशंसा करेंगे तो वही चीज़ हमारे पास आएगी। जैसे हम देखते हैं घरों में हमारे रिलेटिव वगैरह होते हैं, तो जिनको प्यार करते हैं वो हमारे पास रहते हैं, जिनसे नफ़रत करते हैं वो हमें छोड़ के चले जाते हैं दोस्तों। तो इसमें 17 टॉपिक है और काफ़ी अच्छे और दमदार और पावरफुल है दोस्तों। और ये है लास्ट बुक एल्केमिस्ट। जो भी इस बुक को पढ़ता है, वन टाइम पढ़ता है, कंटिन्यू पढ़ता है, लगातार पढ़ता है दोस्तों, इसकी स्टोरी कुछ इस तरीके से दी हुई है दोस्तों। तो इस बुक में बताया गया है कि लाइफ में कहीं भी पहुंचना है तो जर्नी तो आपको करनी ही होगी दोस्तों। जैसे इसमें बताया गया है कि एक लड़का है जिसका पढ़ने में मन नहीं लगता, तो वो भेड़ चराता था। तो वो लड़का अपनी भेड़ों को एक गिरजाघर में, टूटा फूटा से गिरजाघर था, उसमें रात को बंद कर देता और उसका गेट लगा देता, और वहाँ एक पेड़ था तो एक पेड़ के नीचे वो सो जाता। फिर उसको एक आदमी मिला कि, तो उसने कहा कि क्या भेड़ चराता है तो मिस्र जा, मिस्र का मिस्र के जो पिरामिड है ना, वहाँ बहुत सारा धन है। तो दोस्तों वो अपनी भेड़ों को बेच बाच के चले गया। अब उसकी जर्नी काफ़ी टफ रही, बीच में वो जो पैसे ले गया था उनकी चोरी भी हो गई, बीच में एक राजा के यहाँ उसको काम भी करना पड़ा, वहाँ एक लड़की से उसे प्यार भी हो गया, राजा ने उसको कुछ सोने के सिक्के भी दिए। फिर भी 8-10 साल की यात्रा उसने की, लास्ट में वो मिस्र भी पहुँच गया, लेकिन उसे कुछ चोर या डकैत मिल गए दोस्तों। तो उस चोर डकैतों ने उसको बहुत मारा और उसके सोने के सिक्के छीन लिए। और जब वो बिल्कुल अधमरा हो गया तो एक चोर को दया आ गई और उसने उसको वापिस आके पानी पिलाया। पानी पिला के उसने पूछा, उसने कहा कि बेवकूफ़ तू यहाँ क्यों आया इतनी दूर। तो उस बच्चे ने कहा कि मुझे ऐसे सपना आया था कि पिरामिडों में बहुत सारा धन है। तो उस डाकू ने कहा कि सपना तो मुझे भी आता है कि एक गिरजाघर है टूटा फूटा सा, उसके पास में एक पेड़ है, उसके नीचे बहुत सारा खजाना छिपा हुआ है। तो डाकू तो ऐसे कह के चले गया, लेकिन उस लड़के को याद आई कि ये तो वही पेड़ है जिसके नीचे मैं सोता हूँ। फिर वो वापस गया अपने देश, उस पेड़ के नीचे जाके खुदाई की तो उसको सोना का खजाना मिल गया दोस्तों। लेकिन यदि वो जर्नी नहीं करता तो उसको वो खजाना नहीं मिलता दोस्तों। तो दोस्तों जर्नी बहुत ज़रूरी है। तो ये 10 बुकें ऐसी हैं जिन्होंने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है और काफ़ी अच्छा बनाया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इन बुकों को पढ़ें और अपने जीवन को सुनहरा और सुंदर बनाएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय।